दोस्तों, कभी कभी जिंदगी इतनी भारी हो जाती है कि सांस लेना भी मुश्किल लगता है। सुबह उठते ही दिमाग में वही सवाल घूमने लगता है। बिजली का बिल, ईएमआई, बच्चों की फीस, ऑफिस का टारगेट, बॉस की डांट, पार्टनर से छोटी छोटी लड़ाई और ऊपर से वो अंदरूनी आवाज़ जो बार बार पूछती है, क्या मैं कभी सच में खुश रह पाऊंगा? क्या मेरी जिंदगी में कभी वो शांति और खुशी आएगी जो मैंने बचपन में महसूस की थी? अगर आप इन दिनों इसी दौर से गुजर रहे हैं तो आज की ये बात आपके लिए है। नेपोलियन हिल, जिन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताब लिखकर लाखों लोगों की जिंदगी बदली, कहते थे कि खुशी कोई चीज़ नहीं है जो अचानक बारिश की तरह गिरे। खुशी एक फैसला है, एक रोज़ाना लिया जाने वाला फैसला। लेकिन जब चारों तरफ मुसीबतें हों, तब ये फैसला लेना सबसे मुश्किल लगता है। आज हम हिल की इस पूरी फिलॉसफी को बहुत गहराई से समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसी खुशी कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक ट्रेनेबल स्किल है। और सबसे महत्वपूर्ण, जब लाइफ सबसे ज़्यादा टफ हो, तब भी खुद को खुश रहने के लिए कैसे पुश करें। 4 मुख्य चैप्टर्स में बांटकर समझते हैं और हर चैप्टर में प्रैक्टिकल स्टेप्स भी देंगे जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। चैप्टर 1, खुशी कोई गिफ्ट नहीं, ये एक मेंटल हैबिट है। नेपोलियन हिल बार बार दोहराते थे, हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग यू गेट, इट इज समथिंग यू बिकम। मतलब खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मिले, बल्कि ऐसी चीज़ है जो आप बन जाते हैं, रोज़ाना के छोटे छोटे दिमागी चुनावों से। हम ज़्यादातर लोग गलत जगह तलाशते हैं। हम सोचते हैं, अगर सैलरी बढ़ जाए, अगर नई कार आ जाए, अगर रिलेशनशिप परफेक्ट हो जाए, अगर बॉडी फिट हो जाए, तब खुश होंगे। लेकिन हिल कहते थे, अगर खुशी बाहरी चीज़ों पर निर्भर होती तो दुनिया के टॉप 1% लोग हमेशा खुश रहते। लेकिन सच तो ये है कि कई बिलियनियर भी डिप्रेशन की दवाइयों पर जीते हैं। क्यों? क्योंकि असली सोर्स बाहर नहीं, अंदर है। हमारा दिमाग प्लास्टिक की तरह है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। जितनी बार आप कोई विचार दोहराते हैं, उतना ही मजबूत वो न्यूरल कनेक्शन बनता है। अगर आप रोज़ शिकायत करते हैं, जिंदगी अनफेयर है, लोग बेईमान हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो आपका दिमाग उसी नेगेटिविटी का एक्सपर्ट बन जाता है। लेकिन अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा शुक्रिया अदा करना शुरू करें, छोटी छोटी अच्छी चीज़ें नोटिस करें, तो दिमाग पॉजिटिविटी को देखने का आदी हो जाता है। यहाँ ब्रेन का आरएएस, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, बहुत बड़ा रोल खेलता है। ये एक फिल्टर है जो तय करता है कि दुनिया की लाखों करोड़ों चीज़ों में से आपको क्या दिखे। अगर आपका फोकस प्रॉब्लम्स पर है, तो आरएएस आपको हर जगह प्रॉब्लम्स दिखाएगा। लेकिन अगर फोकस पॉसिबिलिटीज़ पर शिफ्ट करें, तो वही आरएएस आपको नए रास्ते, नए लोग, नए मौके दिखाने लगेगा। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके दोस्त हैं राहुल और विक्रम। दोनों की जॉब एक साथ चली गई। राहुल सोचता है, बस हो गया, अब क्या होगा, उम्र हो गई, कोई नई जॉब नहीं मिलेगी। उसका दिमाग सिर्फ रिजेक्शन ईमेल्स, नेगेटिव न्यूज़ और पुरानी फेलियर याद करता रहता है। विक्रम सोचता है, ये दर्दनाक है, लेकिन अब मेरे पास टाइम है, मैं ऑनलाइन कोर्स कर सकता हूँ, नेटवर्किंग बढ़ा सकता हूँ, शायद फ्रीलांसिंग ट्राई करूँ। विक्रम का आरएएस उसे नई जॉब पोस्टिंग्स, मेंटर्स, छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज दिखाता है। कुछ महीनों बाद विक्रम नई जॉब में सेटल हो जाता है, जबकि राहुल अभी भी डिप्रेशन में है। फर्क सिर्फ सिचुएशन का नहीं, थॉट पैटर्न का था। प्रैक्टिकल स्टेप आज से शुरू करें। हर सुबह 2 मिनट का ग्रैटिट्यूड ब्रेक लें। आंखें बंद करके 3 चीज़ें सोचें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। चाहे वो सिर्फ गर्म चाय हो, परिवार का साथ हो, या आज सांस ले पा रहे हैं। दिन में 3 बार खुद से पूछें, अभी इस मोमेंट में क्या अच्छा है। ये छोटा सवाल आरएएस को रीप्रोग्राम करता है। चैप्टर 2, आपके थॉट्स आपकी इमोशनल एनर्जी के जनरेटर हैं। हिल का सबसे फेमस कोट, "Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve." लोग इसे सिर्फ सक्सेस से जोड़ते हैं, लेकिन ये इमोशंस पर भी 100% लागू होता है। आपके थॉट्स ही तय करते हैं कि अंदर कौन सी एनर्जी बहेगी। नेगेटिव थॉट्स, फियर, कॉर्टिसोल बढ़ता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन, एंग्जाइटी, थकान, नींद खराब। पॉजिटिव थॉट्स, होप, डोपामीन, सेरोटोनिन, मोटिवेशन, शांति, बेहतर फोकस। एक छोटा लेकिन पावरफुल एक्सरसाइज, थॉट ऑडिट। दिन में 5 मिनट बैठकर देखें कि आज आपके दिमाग में कौन से थॉट्स सबसे ज़्यादा आए। ज़्यादातर नेगेटिव होंगे। अब उन्हें चैलेंज करें, जैसे मैं फेलियर हूँ, मैंने अभी तक हर बार उठकर कोशिश की है, ये एक लर्निंग है। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग को और गहरा करें। रोज़ रात को 5 मिनट में लिखें, आज क्या अच्छा हुआ, 3 चीज़ें, आज मैंने क्या सीखा, एक लेसन, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, एक छोटा इम्प्रूवमेंट। ये तीनों मिलकर ब्रेन को प्रोग्रेस, लर्निंग और ग्रोथ का सिग्नल देते हैं। चैप्टर 3, खुशी के लिए डेली डिसिप्लिन, बॉडी और माइंड दोनों को ट्रेन करें।
हिल कहते थे, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। खुशी के लिए भी यही लागू होता है, सिर्फ सोचने से नहीं, एक्शन से। मूवमेंट, रोज कम से कम 25 से 30 मिनट वॉक या लाइट एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि मूवमेंट से BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूट्रोफिक फैक्टर, बढ़ता है, जो न्यूरॉन्स को मजबूत बनाता है। एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट। अगर जिम नहीं जा पाते तो बस घर में 10 मिनट मार्चिंग या डांस कर लें। सनलाइट और नींद, सुबह 10 से 15 मिनट धूप में रहें, ये सेरोटोनिन बढ़ाता है। रात 10 बजे से पहले फ़ोन बंद करें, ब्लू लाइट मेलेटोनिन को ब्लॉक करती है। एनवायरनमेंट डिज़ाइन, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएं, पॉजिटिव पॉडकास्ट, किताबें, म्यूजिक सुने। आपका माइंड जो खाता है वही बनता है। डिजिटल डिटॉक्स, दिन में 1 घंटा नो स्क्रीन टाइम रखें, सिर्फ खुद से बात करें, नेचर देखें, डायरी लिखें। चैप्टर 4, जब लाइफ सबसे भारी लगे तब भी खुद को पुश करें। हिल कहते थे, एवरी एडवर्सिटी कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्विवेलेंट एडवांटेज। मतलब हर मुसीबत में छिपा होता है एक बराबर का फायदा, लेकिन आपको उसे ढूंढना पड़ता है। जब सब कुछ टूट रहा हो तब पॉजिटिव रहना आसान नहीं, लेकिन यही वो पल है जहां असली कैरेक्टर बनता है। रेजिलियंस यानी बाउंस बैक करने की ताकत। प्रैक्टिकल तरीका, स्मॉल विन्स रिचुअल। हर शाम 5 मिनट में लिखें आज की 5 छोटी जीतें। जैसे आज मैंने 20 मिनट वॉक की, किसी से अच्छी बात की, एक मुश्किल ईमेल भेज दिया, खाना समय पर खाया। ये छोटी जीतें ब्रेन को बताती हैं प्रोग्रेस हो रहा है। एक और पावरफुल टूल, वर्स्ट केस, बेस्ट केस, मोस्ट लाइकली। ये एक्सरसाइज फियर को कम करती है और होप को बैलेंस करती है। अंतिम बात, दोस्तों, जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होगी, हमेशा कोई ना कोई चुनौती रहेगी, लेकिन नेपोलियन हिल हमें यही सिखाते हैं, खुशी बाहर की परफेक्शन से नहीं, अंदर की परसिस्टेंस से आती है। हर दिन एक छोटा फैसला लें, आज मैं नेगेटिविटी के बजाय ग्रैटिट्यूड चुनूंगा, आज मैं थकान के बजाय एक छोटा एक्शन लूंगा, आज मैं डर के बजाय होप चुनूंगा। आपके थॉट्स बहुत ताकतवर हैं, आपका माइंडसेट दुनिया बदल सकता है। सबसे पहले अपनी दुनिया। अगर आज की ये बात आपके दिल को छू गई तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जो इस वक्त बहुत भारी महसूस कर रहा है। और अगर आप ऐसी गहरी, मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग बातें सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि कभी कभी एक सही विचार, एक सही पल पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। आप खुश रहने के हकदार हैं और ये हक आप खुद से न छीन लें। आज से शुरू करें, बस एक छोटा कदम।